अगर मेरे से इंडिविजुअल पूछा जाता तो मैं उस चीज़ के लिए सेटिस्फाई नहीं था कि मैं वन डाउन खेलूँ। मेरे पे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है। देखें, मैंने कोई भी चीज़ की थी वो पाकिस्तान के लिए की थी। मैं इन चीज़ों पे बॉदर करता नहीं हूँ और मुझे किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, दिशाइम वो पहले भी बॉलिंग करता आ रहा है और उसको नेट में जो है वो बॉलिंग करता था। और तो कोशिश किया कि हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाएं मैचेस में, और लेकिन जिस तरह उसने वो मैचेस में बॉलिंग की है और नए बॉल के साथ बॉलिंग की है, तो वो हमारे लिए एक कह सकते हैं गोल्डन आर्म मिला है और उससे हमें काफ़ी हेल्प मिली है बॉलिंग लाइनअप में। कि अगर हम किसी बॉलर को ऑन द डे मार पड़ जाती है तो वो उस सैम से कवर कर लेते हैं। और आज जो उसने बॉलिंग की है, क्योंकि ट्रिकी पिच था, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना ब्रेक होगा, लेकिन जिस तरह उसने उसको यूटिलाइज़ किया, जो पिच डिमांड कर रही थी वो बहुत अच्छी थी उसने बॉलिंग की। तनकीद तो हर टाइम आप किसी भी स्टेज में आप फेस करते हैं और मैं इन चीज़ों पे बॉदर करता नहीं हूँ। देखिए, मेरा काम है खेलना और मैं ग्राउंड में जितना भी है जो मेरी एबिलिटी है वो मैं शो कराता हूँ और मुझे किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे मेरी अपनी गेम का पता है और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको डे बाय डे जो है वो अच्छा और इम्प्रूव करता रहूँ। देखिए, ओवरऑल जिस तरह आपने बात की, PSL में हर बारी हर सीज़न में हमें कुछ ना कुछ टैलेंट मिला है। आप किसी भी आप जितनी भी टीमें हैं उसमें जो उनके इमर्जिंग या कोई भी उनका यंगस्टर है वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है, वो अच्छी डेवलप हो रही है, वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे ऐसे आप यंगस्टर आपके इर्द गिर्द हों या कोई भी टीम उनको चांस देती है तो वो अवेल करते हैं, तो वो एक आपके लिए प्लस पॉइंट होता है कि वो आपको एक नज़र आता है यार ये बैट्समैन आगे जाके बन सकता है, या ये बॉलर या ये जो फास्ट बॉलर स्पिनर जो भी है, तो ये आके आपको पाकिस्तान में सर्व कर सकता है, तो आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं। मैं एज अ यंगस्टर ये चीज़ देखता था कि स्टेडियम में आप जब कोई टीम के मैचेस होते थे तो उस दौरान जब चेयर अप मिलती थी तो वो एक बाहर बैठे उस दौरान मुझे बहुत एक कहते हैं ना कि नई चीज़ थी मेरे लिए। लेकिन अब एज अ प्लेयर आप खेल रहे हैं और आपको वो लोग चेयर अप करते हैं और बैक करते हैं और आपका नाम लेते हैं, तो वो मेरे लिए एक गोल्डन मेमोरीज़ है। मैं कभी ऐसा सोचा नहीं था कि लोग इतना जो है वो सपोर्ट करते रहेंगे। ये नहीं कि ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड भी जिधर भी जाते हैं तो लोग प्यार दिखाते हैं। दूसरा सवाल देखें, सैम का खेलने का डिफरेंट तरीका, मेरा खेलने का डिफरेंट तरीका, लेकिन हमारा जो प्लान यही होता है कि हमने फर्स्ट 6 ओवर कैसे खेलने हैं और कैसे जो है वो डोमिनेट करना है। और जितने भी मैचेस हमने खेले हैं हमने कोशिश की है कि डोमिनेट किया जाए। देखें, कभी कभार ऑन द डे कभी मेरी अच्छी शॉट्स लग रही होती हैं, सैम थोड़ा स्ट्रगल करता है। अगर सैम की अच्छी शॉट लग रही होती है तो मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो हम कम्युनिकेशन करते हैं कि अगर आपकी लग रही है तो हम कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा खेले, वो ज़्यादा बॉल फेस करे। जहाँ तक आपने बात की, मेरे लिए बड़ा प्रेशर था यहाँ एज अ ओपनर मैं अगर खेल रहा हूँ तो मेरे पे बहुत प्रेशर है। मेरे पे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है और ना मैं इस चीज़ पे लेता हूँ। टीम डिमांडिंग थी उस टाइम, लेकिन जो देखें, मैंने कोई भी चीज़ की थी वो पाकिस्तान के लिए की थी। अगर मेरे से इंडिविजुअल पूछा जाता तो मैं उस चीज़ के लिए सेटिस्फाई नहीं था कि मैं वन डाउन खेलूँ, और लेकिन पाकिस्तान के लिए जो था वो मैंने किया। और देखें, जिस आपने बात की है कि मैं इन चीज़ों पे प्रेशर या उस पे, मैं कभी इस चीज़ पे होता नहीं है मुझे प्रेशर, और कोशिश करता हूँ कि अपनी गेम को और जो मेरी सर्कल है उस पर रहूँ। और देखिए, यंगस्टर जितने भी हैं उनको पहले तो ये है कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा प्लेयर आपको फ्यूचर में अच्छा जो है वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर पाएगा। और उसके लिए आपको देखें, ये मेरा काम नहीं है, ये जो है वो कोचेज़ या कोई भी PCB हैं वो आइडेंटिफाई करें कि हम इन प्लेयरों को उठाते हैं, उनको NC में लेके जाते हैं, उनकी फ़िटनेस पे, उनकी स्किल्स पे। इंटरनेशनल और दूसरी क्रिकेट में बहुत फ़र्क है, उधर प्रेशर हैंडल करना और बाकी चीज़ों को हैंडल करना वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो आती है एक्सपीरियंस के साथ। जितना आप उनको क्रिकेट खिलाएंगे, जितना वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, तो उनको वो चीज़ डेवलप होते होते जब वो आप पाकिस्तान खेलते हैं तो उनके लिए चीज़ें ईजी होंगी। मेरे ख्याल से कोई ऐसे भी आउटस्टैंडिंग टैलेंट भी होता है कि वो आपको लगता है कि यार स्टेट वे डोमिनेट करेगा, तो वो एक डिफरेंट प्लेयर होता है, वो एक डिफरेंट टैलेंट होता है कि वो आप कहते हैं इसको स्टेट वे उस चीज़ में डालो। तो ये एक हर बंदे की नज़र होती है कि कौन सा प्लेयर किस टाइम पे सूट करेगा।